हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर थ्योरी। जैसा कि कल हमने दूसरे वीडियो में देखा था, जो कि हमारा बीडीए का यूनिट नंबर 1 हमने किया था, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए थे। साथ ही में मैंने आपको कुछ लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए थे उसके। तो आज जो है हम बिग बीडीए मीन्स बिग डेटा एनालिटिक्स के यूनिट नंबर 2 के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आप कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका बीडीए का यूनिट नंबर 2 कंप्लीटली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। फटाफट यूनिट नंबर 2 बिग डेटा एनालिटिक्स, जो कि हमारे 6th सेमेस्टर के बच्चे डेटा साइंस के बच्चे हैं, उनका है। तो हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स की यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 2 का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हैंडबुक। अब जो हमने यूनिट 1 पढ़ी थी उसमें हमने कुछ देखा था कि बीडीए के जो है कुछ टूल्स होते हैं, जिसमें एक टूल था हैंडबुक। तो हमारी यूनिट नंबर 2 जो है कम्प्लीटली हैंडबुक पे बेस्ड है। तो देख लेते हैं क्या होता है। हैंडबुक इज अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस लार्ज डेटा सेट्स यूजिंग अ क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर। सिंपल समझो कि क्या करता है ये हेल्प करता है कि एक ही जगह स्टोर नहीं करता, ये अलग अलग डिवाइस या कह सकते हो क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर्स मीन्स अलग अलग मशीन में ये सेव करता है डेटा को। इट यूजेस सिंपल प्रोग्रामिंग मॉडल्स एंड स्केल अप फ्रॉम सिंगल सर्वर टू थाउजेंड। सिंपल वही, एक सर्वर से 1000 सर्वर पे स्केल करता है। अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है बिग डेटा में? तो इट सॉल्व्स बिग डेटा प्रॉब्लम बाय दो चीजें करके ये बिग डेटा में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। क्या क्या? स्टोरिंग डेटा अक्रॉस मल्टीपल मशीन में जो मैंने आपको बताया कि मल्टीपल मशीन में ये डेटा स्टोर करता है। और दूसरी प्रोसेसिंग डेटा यूजिंग मैप रिड्यूस। अब मैप रिड्यूस के थ्रू ये डेटा प्रोसीड करता है। अब आप पूछेंगे मैप रिड्यूस क्या होता है, तो हम आगे इसको देखेंगे मैप रिड्यूस क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारे यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टॉपिक देख लेते हैं। यूनिट नंबर 2 का हमारा सेकंड टॉपिक है कोर कंपोनेंट्स ऑफ हैंडूप। जैसा कि मैंने बताया, हम इस यूनिट में कम्प्लीटली हैंडूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हैडूप जो है उसके दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं। क्या क्या? मैंने अभी आपको पहले भी बताया। जो दो मीन्स जो वो हेल्प कर रहा है, पहला HDFS, जिसका फुल फॉर्म होता है हैडूप डिस्ट्रीब्यूशन फाइल सिस्टम, और दूसरा MapReduce। अब ये क्या होते हैं? देखो, HDFS सिंपल है, स्टोर डेटा अक्रॉस मेनी कंप्यूटर्स। वो अलग अलग कंप्यूटर अलग अलग सिस्टम में डेटा स्टोर करता है, एक ही जगह स्टोर नहीं करता है। ब्रेक फाइल्स इनटू ब्लॉक्स एंड स्टोर कॉपीज। क्या करता है? फाइल्स को ब्रेक करता है एंड उसकी कॉपीज भी स्टोर करता है। ठीक है, उसके बाद मैप रिड्यूस। अब मैप रिड्यूस क्या करता है? मैप रिड्यूस अ प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर प्रोसेसिंग बिग डेटा इन पैरेलल। अब मैप रिड्यूस क्या करता है? प्रोग्रामिंग मॉडल है बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए। अब इसकी दो स्टेप होती हैं, पहला मैप देन रिड्यूस, तभी इसको कंबाइन करके बना है मैप रिड्यूस। अब मैप से क्या होता है? मैप प्रोसेस इनपुट डेटा, जो डेटा इनपुट किया गया उसको प्रोसेस करते हैं। और रिड्यूस रिड्यूस क्या करता है? एग्रीगेट्स द रिजल्ट, रिजल्ट को क्या करता है? एग्रीगेट करता है। तो सिंपल समझ में आ गया होगा मैप रिड्यूस क्या होता है। ठीक है, तो हमारा यूनिट नंबर 2 का सेकंड टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है। अब हम थर्ड टॉपिक देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड टॉपिक है हैंडूप इकोसिस्टम। अब हैंडूप का इकोसिस्टम क्या होता है? अब देखो, हैंडूप जो है ऐसा थोड़ी ना है कि हैंडूप जो एक टूल है उसके, नहीं, हैंडूप के अंदर भी काफी सारी चीजें होती हैं, वो देखनी पड़ेंगी। हैंडूप इज नॉट जस्ट HDFS और MapReduce। हैंडूप सिर्फ दो चीज नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। द इकोसिस्टम इंक्लूड मेनी टूल्स। जो इसका इकोसिस्टम है वो काफी सारे टूल्स इंक्लूड करता है। कौन से टूल्स हैं वो देख लेते हैं। पहला टूल है पिक, हाइव, HBase, स्कूप, फ्लूम, ओजी, ज़ूकीपर, यारन। अब इन सब का पर्पस क्या है, ये करते क्या है, एक बार वो भी समझ लेते हैं। अब जो पिग है वो क्या करता है? फॉर डेटा फ्लो एंड ETL टास्क, डेटा के फ्लो के और ETL टास्क के लिए पिग यूज होता है। हाइव का काम क्या है? SQL लाइक क्वेरीज ऑफ डेटा, जो SQL क्वेरीज होती हैं उनको हैंडल करता है। एचबेस का क्या काम है? नो SQL डेटाबेस फॉर हेडूप। SQ का ट्रांसफर डेटा बिटवीन RDBMS एंड HDFS। फिर फ्लूम कलेक्ट्स लॉग्स डेटा फ्रॉम वेब सर्वर। ऑल्सी वर्क फ्लो जॉब शेड्यूलर, कि कब क्या होना है वो शेड्यूल करता है। ज़ूकीपर कोऑर्डिनेट बिटवीन टूल्स। यारान रिड्यूस मैनेजर एंड जॉब शेड्यूलर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार इसका जो है आप डायग्राम भी देख लीजिएगा, काफी हेल्प करेगा। आप डायग्राम बना के आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, अभी हमारा टॉपिक नंबर 3 भी खत्म है। अब हम टॉपिक नंबर 4 देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 4 है हमारा हाइव फिजिकल आर्किटेक्चर। अब हाइव का क्या फिजिकल आर्किटेक्चर है, ये कैसे वर्क करता है, क्या चीजें होती हैं इसमें, सारी चीजें समझते हैं। हाइव लेट्स यू रन SQL क्वेरीज लाइक
HiveQL on data stored in HDFS। HDFS में जो डेटा स्टोर होता है उसमें SQL क्वेरीज चलाने में ये मदद करता है। अब हाइव का आर्किटेक्चर कैसा होता है वो समझते हैं। हाइव का आर्किटेक्चर में यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, ड्राइवर होता है, कंपाइलर होता है, देन मेटा स्टोर होता है, देन एग्जीक्यूशन इंजन होता है। अब एक एक करके क्या होते हैं समझते हैं। यूआई वेयर यूजर राइट एच आई वी क्वेरीज मीन्स हाइव क्वेरीज, सॉरी। यूजर इंटरफेस मीन्स एक ऐसा इंटरफेस दिखाता है यूजर को जो यूजर को समझ में आए। मीन्स जैसे आप कुछ भी चलाते हैं, जोमेटो चला रहे हैं या कुछ भी चला रहे हैं, तो आपको क्या है, एक अच्छा कलरफुल आपको आइकन्स दिख रहे हैं, आपको इमेजेस दिख रहे हैं, जबकि बैकएंड में वो सारी चीजें कोडेड में है। तो हाइव वो हेल्प करता है कि यूजर को दिखाने में। उसके बाद ड्राइवर मैनेज क्वेरी एग्जीक्यूशन। अब आपने क्वेरी तो लिख दी, अब उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कौन हैंडल करता है, ड्राइवर हैंडल करता है। थर्ड कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है, कन्वर्ट एच आई वी हाइव क्यूएल टू मैप प्रोड्यूस जॉब। ये क्या करता है, हाइव क्यूएल जो होती है आपने जो दी क्वेरी उसको मैप प्रोड्यूस जॉब में कन्वर्ट करता है। ठीक है। उसके बाद मेटा स्टोर स्टोर्स मेटा डेटा लाइक टेबल इन्फो और स्कीमा। मीन्स जो मेटा का डेटा है उसको स्टोर करता है। उसके बाद एग्जीक्यूशन इंजन रन दी जॉब्स ऑन दी हेडूप। मीन्स ये क्या करता है, जॉब को जो है रन करता है किसके ऊपर, हेडूप के ऊपर। ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको इसमें आप ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम बना के जरूर आइएगा, क्योंकि आप ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। अब हम टॉपिक नंबर 5 देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 5 हमारा, टॉपिक नंबर 5 है हमारा हैडूप की लिमिटेशन। अब कोई भी चीज़ हो उसकी लिमिटेशन जरूर होती है, आपको भी बताया। जैसे कि हमने देखा था जब हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे उसमें इंट्रोडक्शन टू बिग डेटा जो था उसमें भी लिमिटेशंस कुछ थी। तो हर चीज़ की लिमिटेशन होती है। अब हैडूप की लिमिटेशन क्या थी, इवन थ्रो हैडूप इज पावरफुल इट हैज सम लिमिटेशन। ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशन होंगी। क्या लिमिटेशन देखते हैं। नॉट गुड फॉर रियल टाइम प्रोसेसिंग बैच ओनली। ये क्या होता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग के लिए गुड नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए, बैच मीन्स काफी बैचेस में जो डेटा होता है उसके लिए गुड होता है। उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स मैप रिड्यूस कोडिंग, नॉट बिगनर फ्रेंडली। ये बिगनर फ्रेंडली नहीं है, काफी कॉम्प्लेक्स होता है इसकी कोड में। ठीक है। थर्ड हाई डिस्क यूजेस ड्यू टू 3x रिप्लिकेशन। मीन्स डुप्लीकेट्स क्रिएट करता है, कॉपीज क्रिएट करता है, जो कि आपने देखा ही था। जिसकी वजह से क्या है, हाई डिस्क यूज करता है, मीन्स काफी ज्यादा स्टोरेज यूज करता है। लेटेंसी इशू टेक्स टाइम फॉर लार्ज जॉब। मीन्स इशू वही है कि जो लार्ज जॉब्स होती है उसमें काफी टाइम ले लेता है। स्मॉल फाइल प्रॉब्लम्स एच डी एफ एस हैंडल लार्ज फाइल बेटर। ये स्मॉल फाइल हैंडल कर ही नहीं पाता है, तो ये किसको हैंडल करता है, लार्ज फाइल को हैंडल करता है। इन सब की प्रॉब्लम, ये काफी ज्यादा लिमिटेशन थी, इसलिए एक नया टूल किया गया स्पार्क। स्पार्क क्या करता है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करता है। इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। टॉपिक नंबर 6 देखते हैं। हमारा टॉपिक नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन आरडीबीएमएस एंड हैडूप। अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो आरडीबीएमएस जो है, प्रोसेसिंग इन आरडीबीएमएस कैन बी डन थ्रू क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल। आरडीबीएमएस में क्या होता है, आरडीबीएमएस में क्या होता है कि जो क्वेरीज हैं वो कैसे रन कर सकते हैं, अपन एसक्यूएल के थ्रू रन कर सकते हैं। हेडूप में क्या होता है, हेडूप में मैपरेड्यूस और स्पार्क इज यूज्ड फॉर द बैच प्रोसेसिंग। इस हेडूप में बैच प्रोसेसिंग होती है, इसके लिए मैपरेड्यूस और स्पार्क यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड आरडीबीएमएस इज द ग्रेट ऑप्शन फॉर द ओएलटीपी एनवायरनमेंट। आरडीबीएमएस ग्रेट ऑप्शन है ओएलटीपी एनवायरनमेंट के लिए। अब जो Hadoop है, Hadoop क्या होता है, इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। Hadoop में क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये बैच में ही प्रोसेसिंग करता है। तो इसमें क्या होता है, ये अलग अलग सिस्टम में अपना जो डेटा है डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इसके अंदर एबिलिटी है बहुत सारा डेटा स्टोर करने की। RDBMS इट इज कॉस्टली एंड डिपेंड्स अपॉन द लाइसेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। ये कॉस्टली होता है और डिपेंड करता है लाइसेंस सॉफ्टवेयर के ऊपर। Hadoop होता है, इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एंड इज अवेलेबल फॉर फ्री। हैंडबुक जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री में मिल जाता है। ठीक है। डेटा इज स्टोर्ड इन डेटाबेस विच इज बेस्ड ऑन द रो एंड कॉलम्स। डेटा कैन बी इजीली रिवर्टेड एंड मैनिपुलेटेड इन आर। अब आरडीबीएमएस में क्या होता है, डेटा जो है स्टोर होता है रो एंड कॉलम्स में, डेटा को जो है इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। Hadoop is an open source software which can be used for running application and storing data। अब Hadoop में भी क्या करते हैं, ओपन सोर्स है,
तो उसमें भी डेटा स्टोर और रन करने के लिए यूज किया जा सकता है। RDBMS इज यूज टू प्रोसेस स्ट्रक्चर डेटा ओनली। RDBMS क्या होता है, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल डेटा मेथड देखा था, वैसे ही RDBMS में क्या होता है, सिर्फ स्ट्रक्चर डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। हैंडूप कैन बी यूज टू प्रोसेस ऑफ अनस्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर डेटा। हैंडूप सिंपल स्ट्रक्चर भी और अनस्ट्रक्चर भी डेटा प्रोसेस कर सकता है। डेटा इंटीग्रिटी इज हाई। RDBMS में डेटा की इंटीग्रिटी क्या है, हाई है, और यही हैंडूप में डेटा की इंटीग्रिटी लो है। ठीक है, इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको RDBMS और हैडूप दोनों क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप मुझे कमेंट में बताओ, आई विल हेल्प यू। इसके बाद अब अपना जो टॉपिक नंबर 7 है वो देख लेते हैं क्या है। टॉपिक नंबर 7 है HDFS, हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है समझते हैं। HDFS is a storage system of Hadoop. It stores data across multiple nodes in block. वही जो अपने डिस्कस किया था। फर्स्ट, ब्लॉक्स डिफॉल्ट साइजेस 128 MB और 256 MB। ठीक है, ब्लॉक्स का साइज क्या होता है, 128 MB या फिर 256 MB, ये क्या होता है, डिफॉल्ट साइज। दूसरा होता है नेम नोड, मास्टर दैट स्टोर मेटा डेटा। अब ये नेम नोड में क्या स्टोर होता है, मेटा डेटा स्टोर होता है। उसके बाद आता है डेटा नोड्स, वर्कर दैट स्टोर एक्चुअली डेटा ब्लॉक्स। अब ये डेटा नोड्स में क्या हो रहा है, एक्चुअली डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है। फोर्थ, रेप्लिकेशन, बाय डिफॉल्ट ईच ब्लॉक इज स्टोर्ड इन 3 कॉपीज टू अवॉइड डेटा लॉस। अब रेप्लिकेशन में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट ही ईच ब्लॉक में 3 कॉपीज स्टोर हो रही हैं। अब वो क्यों स्टोर हो रही है, ताकि डेटा का लॉस ना हो। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर होगा। क्या होता है, ब्लॉक्स ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स में डिफॉल्ट साइज होता है। डिफॉल्ट साइज क्या होता है ब्लॉक का, 128 MB या फिर 256 MB। उसके बाद नेम नोड होता है, नेम नोड में क्या होता है, जो कि मास्टर है, मास्टर दैट स्टोर्ड मेटा डेटा, मेटा डेटा को स्टोर करता है, सिंपल ये समझिए। डेटा नोड्स होता है, वर्कर दैट स्टोर एक्चुअली डेटा ब्लॉक। डेटा नोड्स क्या, जो कि डेटा ब्लॉक्स को एक्चुअली स्टोर करता है। फोर्थ, रेप्लिकेशन, बाय डिफॉल्ट ईच ब्लॉक इज स्टोर, समझ गए होगे, हर ब्लॉक में 3 कॉपीज स्टोर करता है ताकि कोई डेटा लॉस ना हो। इसके साथ हमारा टॉपिक नंबर 7 भी खत्म हो गया है। टॉपिक नंबर 8 देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 8 है प्रोसेसिंग डेटा विथ हैडूप। हैडूप में डेटा कैसे प्रोसेस होता है, ये तो पता होना चाहिए। नहीं तो कह रहे हैं हम हैडूप में होता है, बैचिंग में करता है, बैच में प्रोसेस करता है, और मल्टीपल सिस्टम में स्टोर करता है, ये सारी चीज़ें तो कह रहे हैं, बट क्या प्रोसेस होती है वो समझते हैं। हैडूप प्रोसेस डेटा यूजिंग मैप रिड्यूस, हाई पिक स्पार्क, ऑप्शनल रहता है, देखते हैं। मैप रिड्यूस में क्या होता है, स्प्लिट डेटा इनटू चंक्स, प्रोसेस देम इन पैरेलल एंड कंबाइन रिजल्ट। इसमें क्या करता है, डेटा को अलग अलग चंक्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है, फिर करता है उनको प्रोसेस इन पैरेलल, मीन्स एक के साथ एक फटाफट उसको पैरेलल कर रहा है, एंड देन अटेंड कंबाइन रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फिर क्या होता है, एच हाई हाई क्या होता है, एसक्यूएल लाइक क्वेरी होती है, एसक्यूएल जो हमको क्वेरी दे रहा है वो होती है। फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर ईटीएल, ईटीएल के लिए स्क्रिप्टिंग करता है। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स क्या होती है, स्टेप्स समझ लो एक बार। स्टेप्स इन प्रोसेसिंग, सबसे पहले लोड डेटा इनटू HDFS, डेटा को किस में लोड किया जाता है, HDFS में। उसके बाद सेकंड, रन क्वेरी ऑन मैप रिड्यूस जॉब। मैप रिड्यूस जॉब पे क्या करना है, या तो क्वेरी रन करो या मैप रिड्यूस जॉब। ठीक है। उसके बाद थर्ड होता है स्टोर आउटपुट इन HDFS और एक्सपोर्ट, या तो स्टोर या फिर एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे ये क्लियर होगा। अभी यहीं पे वीडियो पॉज करके आप मुझे फटाफट कमेंट में HDFS का फुल फॉर्म बताइए, जिससे मुझे पता लगेगा कि आपको याद हो गया कि HDFS क्या होता है। ठीक है, हम टॉपिक नंबर 9 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 9 हमारा क्या है, देखते हैं। टॉपिक नंबर 9 है हमारा मैनेजिंग रिसोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ यारन। अब यारन क्या है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, ये यारन का फुल फॉर्म है। इस हैंडूप रिसोर्स मैनेजर, जो हैंडूप का रिसोर्स है उसका उसको मैनेज करता है, उसको क्या बोलते हैं, यारन बोलते हैं। यारन का फुल फॉर्म येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर, अच्छे से याद कर लेना इसको। अब इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि RM, NM, AM एंड कंटेनर। क्या होता है, RM मीन्स रिसोर्स मैनेजर, NM मीन्स नोड मैनेजर, AM मीन्स एप्लीकेशन मैनेजर एंड कंटेनर। अब इसको समझते हैं एक एक करके। क्या, रिसोर्स मैनेजर, मास्टर दैट एलोकेट्स रिसोर्स टू एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस को जो रिसोर्स एलोकेट करता है वो कौन करता है, रिसोर्स मैनेजर करता है। ठीक है। नोड मैनेजर रन्स ऑन एवरी नोड एंड रिपोर्ट टू RM। ये क्या करता है, हर नोड पे रन करता है एंड RM देता है किसको, सॉरी, हर नोड पे रन करता है एंड रिपोर्ट जो है RM को देता है। तीसरा, एप्लीकेशन मास्टर, एप्लीकेशन मास्टर मैनेज वन एप्लीकेशन और जॉब। ये क्या करता है, एप्लीकेशन या जो भी जॉब परफॉर्म हो रही है उसको मैनेज करता है। फोर्थ, कंटेनर, स्मॉल यूनिट वेयर द एक्चुअल टास्क रन। ये
स्मॉल यूनिट होती है जहाँ पे एक्चुअल टास्क रन कर रहा होता है, ठीक है। यारन सेपरेट्स रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग विच मेक्स हैडूप मोर स्केलेबल। अब क्या करता है ये, यारान क्या करता है, सेपरेट कर देता है रिसोर्स मैनेजमेंट को, और जिसकी वजह से क्या होता है, हैंडूप जो है मोर स्केलेबल हो जाता है, ठीक है। यारान का आप एक बार डायग्राम देख लेना, जिसमें आरएम, एनएम, एएम और कंटेनर ये सारी चीजें इंक्लूड हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये यारान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। इग्नोर दिस यूनिट नंबर 1 जो लिखा हुआ है एट टॉप, ये बाय मिस्टेक से, बाकी ये यूनिट नंबर 2 में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक नंबर 10 पे चलते हैं। हमारा टैग 10 क्या है देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 10 है हमारा मैप रिड्यूस प्रोग्रामिंग मॉडल। अब मैप रिड्यूस हम तब से बोल रहे हैं, मैप रिड्यूस ये, मैप रिड्यूस वो, ये सारी चीज़। तो मैप रिड्यूस बेसिकली है क्या? मैप रिड्यूस आप बेसिकली कह सकते हो हेडूप प्रोसेसिंग का हार्ट है। मींस विदाउट मैप रिड्यूस जो हेडूप है वो प्रोसेस करेगा ही नहीं। अब इसमें दो स्टेप होती हैं, वो स्टेप होती हैं, पहली स्टेप मैप, दूसरी स्टेप शफल, और तीसरी रिड्यूस, ठीक है। ये मतलब कह सकते हो कि आप इसमें बेसिकली दो ही मान लीजिए, एक मैप एक रिड्यूस। अब मैप का काम क्या होता है, टेक्स इनपुट डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू की वैल्यू पेयर्स। अब ये क्या करता है कि डेटा लेता है और उसको कन्वर्ट कर देता है की पेयर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए, काउंटिंग वर्ड इन फाइल, ठीक है, समझ गए। इसके बाद नहीं समझ में आया होगा तो, कुछ भी अगर ना समझ में आया आपको पूरे यूनिट में, आप कमेंट में मुझे बताइएगा, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ठीक है। उसके बाद शफल एंड सॉर्ट, ग्रुप सिमिलर कीज टुगेदर। ये क्या करता है, सारी जो सिमिलर कीज होती हैं, जनरेट होती हैं, क्रिएट करता है, उसको क्या करता है, सबको टुगेदर स्टोर करता है, बोल सकते हैं, या फिर टुगेदर कर देता है, ठीक है। थर्ड होता है रिड्यूस। रिड्यूस या सेकंड बोल सकते हो, रिड्यूस। तो रिड्यूस में क्या होता है, कंबाइंस ऑल वैल्यूज विद द सेम की। ये सारी सेम कीज की वैल्यू क्या करता है, कंबाइन करता है। एग्जाम्पल, एड ऑल वर्ड वन गिव्स वर्ड टोटल काउंट। सिंपल समझो, वर्ड वन अगर ऐसा है तो जब उनको ऐड कर दिया जाएगा तो टोटल काउंट अपन को मिल जाएगा। अब इसका यूज केसेस क्या है, लॉग एनालिसिस, काउंटिंग आइटम, शॉर्टिंग एंड फिटिंग फिल्टरिंग, ठीक है, फिल्टरिंग सॉरी। तो ये आप समझ गए होंगे मैप रिड्यूस का क्या काम है। इसी के साथ हमारी जो है यूनिट नंबर 2 खत्म होती है। अब हम क्या है, मैंने आपको जैसा कि स्टार्टिंग में भी प्रॉमिस किया था, और मैं हर यूनिट में प्रॉमिस करता हूँ, मैं आपको इस यूनिट के कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस देने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है ऐसे क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चंस कौन से हैं, फटाफट देख लेते हैं, ठीक है। ये कुछ टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको मैंने जो जो पढ़ा है आपने अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सुना होगा, सारी चीज़ें समझी होंगी, तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे कि देख लीजिए, कोर कंपोनेंट्स ऑफ हैंडूप विथ नीड डायग्राम, मैंने आपको बताया ही था। आर्किटेक्चर ऑफ एच डी एफ एस, ये भी बताया था। हैंडूप यारन क्या होता है, ये भी बताया था। मैप रिड्यूस क्या होता है, ये भी बताया था। डिफरेंस बिटवीन आर डी बी एम एस एंड हैंडूप, ये भी बताया था मैंने। फिजिकल आर्किटेक्चर और हाई डिस्कस लिमिटेशंस क्या होती हैं, वो भी हमने पढ़ी थी। सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ये मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चंस हैं यूनिट नंबर 2 से, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो बीडीए बिग डेटा एनालिटिक्स की यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होती है। मैंने आपको कोशिश की है इजी से इजी वे में समझाने की, और अच्छे से अच्छे आंसर देने की। एक आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है या कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। बाकी इफ़ आप चाहते हैं मैं और भी यूनिट्स के वीडियो लेके आऊँ जल्दी से जल्दी, तो आप मुझे वो चीज़ कमेंट में बताइए, ताकि मुझे पता लगे। और बाकी आपको को आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। एंड हो सके तो आप इस वीडियो पे एक लाइक ड्रॉप कीजिए, जिससे मुझे पता लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। एंड मैं और भी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। ऑल द बेस्ट वंस अगेन, प्रिपेयर योरसेल्फ वेल।